न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशन। देखो भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है? इफ अगर बॉडी पे सारे फोर्सेस जितने भी पॉसिबल हैं उनका सबका टॉर्क क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है, इतनी बात। किसी पर्टिकुलर एक्सिस या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इतनी बात। देन बॉडी और सिस्टम if not rotating remains in not rotating state दूसरा, अगर बॉडी इज रोटेटिंग with angular velocity omega, then it continues to rotate with same angular velocity. जैसा हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था वैसा ही है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इसे लॉ ऑफ रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी नहीं घूम रही है तो नहीं घूमेगी, और अगर क्या कहते हैं घूम रही थी ओमेगा से, तो उसी ओमेगा से हमेशा के लिए क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, आगे बात करें। अब इसमें जरा कुछ क्वेश्चन कर ले हम। मान लो हमारे पास ये प्लैंक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेज आ गया एक, जिसके ऊपर ये प्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, सपोज प्लैंक का मास m, ठीक है, और कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। ये सेंटर ऑफ मास है प्लैंक का। किसका सेंटर ऑफ मास है? प्लैंक का। क्लियर इतनी बात? लेंथ ऑफ प्लैंक इज मान लो 10 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस सिनेरियो में क्या ये रोटेट करेगा? mg नीचे लग जाएगा और इसी जगह से इस पे क्या लग जाएगा? n और mg दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने क्या करा, एक एंड पे इधर 50 kg रख दिया हमने। ठीक है, इतनी बात। और उधर दूसरे यहां पर कहीं पर 80 kg का आदमी बिठा दिया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ताकि क्या रहे? डज नॉट रोटेट, मतलब सिस्टम रोटेट ना करे, उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सी कहानी है, देखो एक मिनट। आप ऐसे देखो, सबसे पहले देखो इस पे क्या लग रहा होगा? 800 लग रहा होगा। ध्यान से देखना, 800 है ना। एक बात बताओ, ये अपने नीचे वाले प्लैंक को कितने से दबाएगा? n1 से एक्शन, तो उतना ही n1 इस पे क्या आ जाएगा? रिएक्शन। एक्शन प्लैंक पे, रिएक्शन आदमी पे। ठीक, इधर कितना?
50 या 500, ये N2 से दबाएगा एक्शन, उतना ही N2 क्या रिएक्शन। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर mg और यहां पर ऊपर क्या r। मैंने N1 N2 नहीं बनाए जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं सिस्टम लूंगा प्लैंक और आदमी का, इसका प्लैंक और आदमी का सिस्टम लूंगा तो N1 N2 प्लैंक पे जितना N2 लग रहा है उतना ही N1 आदमी पे लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। इंटरनल फोर्स हो गए, कैसे फोर्स हो गए, इंटरनल फोर्स। और मैंने कहा था इंटरनल फोर्सेस की वजह से टॉर्क क्या हो जाता है, संसार के हर पॉइंट के अबाउट क्या होता है, जीरो। इसलिए मैं N1 N2 बना ही नहीं रहा हूँ, खुश, इधर भी नहीं बनाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं टॉर्क देखूं इन दो इस पॉइंट के अबाउट, किसी के अबाउट रोटेशन होना है, इन दोनों का जीरो, इधर कितना 800 इंटू एक्स, कैसा, ऐसे अंदर की तरफ वाला टॉर्क, और इधर कैसा, बाहर की तरफ, दोनों बराबर हो जाएं तो रोटेट नहीं करेगा। अरे यस और नो, आगे आंसर आपका, बेकार सी बात है ना। 25/8 आ जाएगा, जो भी आना होगा। अरे क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। बराबर बने ना दोनों, बराबर है, ठीक है। ऐसे ये कई सारे प्लैंक हैं, बीच बीच में गैप है, ठीक है, इतनी बात। अब नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे इनके क्या है, फलक्रम है। ऐसे कई सारे हैं भैया आगे की तरफ, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। अब क्या कहानी है, अब क्या कहानी है, फलक्रम डिवाइड्स प्लैंक, फलक्रम डिवाइड्स प्लैंक इन रेशियो 2:1, इन रेशियो 2:1। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में ट्वाइस और राइट साइड में 1। अगर मैं इसकी लेंथ कितनी ले लूं, 3L ले लूं फल इसकी प्लैंक की, तो इधर की तरफ कितना 2L और उधर की तरफ कितना L, इधर की तरफ 2L उधर की तरफ L, इधर की तरफ 2L उधर की तरफ क्या L। क्लियर है इतनी बात। तो फलक्रम डिवाइड्स प्लैंक इन द रेशियो 2:L, 2:1, सॉरी 2:1 लिखो। At leftmost end of first fulcrum, first plank, at leftmost end of first plank, block of mass 30 kg is placed. ब्लॉक ऑफ मास 30 kg is placed। मतलब इसके लेफ्ट एंड पे हमने क्या रख दिया, 30 kg। खत्म नहीं हो रहा, आगे भी है ऐसे ही, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई तू यहां बीच में खड़े हो जा, एक पैर यहां रख दे और एक पैर यहां रख दे, ठीक है इतनी बात। इसको यहां खड़ा कर दिया, फिर दूसरे वाले को यहां खड़ा करा, किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, तीसरे को फिर उधर, ऐसे करके चलता रहा नाटक, ठीक है इतनी बात। मतलब कुछ बंदे खड़े कर दिए। अब क्या कहानी है, लिखो, टीम ऑफ पर्सन स्टैंडिंग एज शोन, ऐसे लोग खड़े कर दिए मैंने, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, ठीक है। टीम ऑफ पर्सन स्टैंडिंग एज शोन, मास ऑफ ईच पर्सन इज 80 kg, mass of each portion is 80 kg. Find maximum number of person that can be placed to balance the arrangement। इस अरेंजमेंट को बैलेंस करना है तो कितने आदमी मैक्सिमम में खड़े कर सकता हूं ऐसे, क्लियर है।
अरे ठीक है नहीं कम्मो, चलो करो। एक जगह पे एंड भी तो होगा लास्ट वाले पे, मैक्सिमम नंबर की बात हो रही तो लास्ट में कहीं खत्म भी होगा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताना है जिससे क्या हो सकता है, बैलेंस रहे सिस्टम। बन रही है बात की नहीं? तीन कौन बोला? तीन बंदे खड़े होंगे तो बोल रही है कैसे बता, बोल। कहां पर जीरो होना चाहिए टॉर्क? इस फलक्रम पे टॉर्क जीरो होना चाहिए, इस पे भी जीरो होना चाहिए, इस पे भी जीरो, सब पे जीरो होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब बता। 300 300 इंटू 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। तो 20 उस पे चला गया, 20 इंटू 12, और उधर फिर इस तरीके से सही करिए। अगर इसका तरीका देखें, आप एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लग रहा होगा, 300, ठीक है, 300 इंटू 12, हाँ या ना, इज इक्वल टू, इसका मान लेते हैं मास कितना, मतलब m1 इधर और m2 उधर। भाई पूरा 80 इसी पे तो लगाएगा नहीं, क्योंकि एक पैर उधर एक पैर इधर भी है, ठीक है। तो कितना, 10 इंटू m1 इंटू वॉट l, कह सकता हूँ ऐसा, l से l कट गया, 10 से 10 कट गया, m1 इज इक्वल टू वॉट 60, मतलब 60 kg इस पे आ गया। तो 20 किस पे गया, अगले वाले पे, हाँ या ना। अब 20 इस पे गया तो 200 इंटू 12, हाँ या ना, 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब इसका मान लो m2 मास आया या m1 आया, कोई बात नहीं, m1 इंटू 10 इंटू वॉट l, l से l कट गया, 10 से 10 कट गया, m1 कितना 40, हाँ या ना। अब इस वाले पे कितना गया, 40 गया, गया कि नहीं गया। तो 40 यानी कि 400 इंटू 12, 400 इंटू 12, क्योंकि इधर 12 है, इज इक्वल टू, अब उधर बंदा m मास का मान ले, कितने का मान ले, m, तो m इंटू 10 इंटू वॉट l, ये कट गया, l से l कट गया, m कितना आ गया 80, यानी कि ये जो बंदा लास्ट में आया, ठीक है, इतनी बात, ये अपना उस वाले पे कोई पैर नहीं रख रहा है, सारा का सारा मास इसका 80 किलो ही था ये, हाँ या ना। तो आ गया, तो कितने बंदे खड़े कर दिए हमने, 3 खड़े कर दिए। अरे क्लियर है, नोट करो इस बकवास को, बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर है। तो हाउ मेनी पर्सन शुड स्टैंड, 3। अगला देखते हैं भाई, बढ़ जाए। तो 1 2 और वो तीसरा पूरा का पूरा इसी पे आ गया, अगले वाले पे नहीं गया। अरे क्लियर है। 20, हाँ, और इसने इधर 40 लगाया, क्यों नहीं आया देख, 400, ये कितना 12, और यहाँ कितना m इंटू जी इंटू वॉट l, जरा देख m कितना आ गया, 80 आ गया कि नहीं आ गया। तो बात खत्म, उस पे पैर ही नहीं रख पाया वो, ठीक है, सारा इधर ही रखना पड़ा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। हमारे पास ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन है भाई, फिक्स्ड इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, इतनी बात, फिक्स्ड है, चल नहीं सकता है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक क्यूबिकल ब्लॉक, चलो एक तो क्यूब बन नहीं रहा है, फालतू में हटा दे, ये हटेगा कैसे।
मैं बना देता हूँ, क्यूबिकल ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, ऑफ मास m और एज लेंथ कितनी l, एज लेंथ l, मास m, ठीक है। लिखो, it slides down the incline with constant velocity, it slides down the incline with constant velocity, ये इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ क्यूब, टॉर्क ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ क्यूब। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं सवाल, ठीक है, इतनी बात दिमाग लगाओ। तो मुंह बंद रख, एच.सी. वर्मा का सवाल है ना, पिछले साल मैंने कराया था ये सवाल। अच्छा तब ठीक है, चलो अगर कराया तो बहुत सही बात बोल रही है, अब तू समझाएगी सबको, ठीक है। क्या कहा मैंने, टॉर्क ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ क्यूब। चलो पहले आप लोग दिमाग लगा लो, फिर इससे पूछेंगे ये क्या कर रही है। जल्दी बोलो भाई, किसी का आंसर आ रहा हो तो। तान्या का आंसर आ गया, चलो मान लेते हैं। और किसी का, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? रुक जाओ रुक जाओ, देख ऐसे फालतू भेजने से अच्छा दिमाग लगाए पहले ना। टॉर्क ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा हूँ अबाउट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ज्यादातर लोगों क्या आ रहा होगा, आंसर 0। कितने लोगों के दिमाग में आंसर 0 आया था, ईमानदारी से बताओ, यस और नो की बात नहीं होती है। कितने लोगों के दिमाग में आया था कि क्योंकि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, mg साइन थीटा सेंटर से ऐसे, mg कॉस थीटा ऐसे, और ऊपर क्या n ऐसे लगाएंगे, हाँ या ना, n सेंटर से ही लगाते थे, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या हो जाना चाहिए था, 0। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? फिर इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये जो ड्रामा है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हाँ या ना। अभी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, देख लेते हैं एक बार, तो एक चीज देखो, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा इस पे mg साइन थीटा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, हाँ या ना। और ऐसे करके इस पे लग रहा होगा mg cos थीटा, ये तो हमेशा सेंटर से ही लगेंगे, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, हाँ या ना। अब जो आपने न्यूटन्स लॉ में जब डायग्राम बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम n ऐसे बना देते थे भाई, बना देते थे, याद है, n हो गया। अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन जरूर है, हाँ या ना। फ्रिक्शन होना चाहिए तभी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, एंड फ्रिक्शन इज एज सच, यस और नो, ये फ्रिक्शन है, हाँ या ना। अब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शन, पीछे वाला फोर्स और आगे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर, तो F मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा। कोई डाउट है इसमें भाई, पहले बता दो मुझे, किसी को डाउट हो इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब एक और इशू, ये ऐसे करके स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है, यानी कि रोटेट नहीं कर रहा है, हाँ या ना। रोटेट नहीं कर रहा है तो इस पे टॉर्क संसार के हर पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही बात है। तो आप एक काम करो, सेंटर के अबाउट ही टॉर्क देख लो जरा एक बार, एन का टॉर्क कितना आ गया, 0, mg साइन थीटा का 0, mg कॉस थीटा का 0, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो ये तो पलट जाता, अगर ये डायग्राम बनाऊं तो ये क्या कर जाएगा, पलटी मार देखो, इसका इसका और इसका सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या हो रहा है, 0। फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, तो इसको क्या कर जाना चाहिए था, पलट जाना चाहिए था। मतलब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, गलत है, सही नहीं है।
हाँ या ना? तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या mg जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वेट है, क्या उसकी पोजीशन बदल सकती है? उसकी पोजीशन कभी नहीं बदल सकती। लेकिन जब ये ऐसे नीचे स्लाइड कर रहा है तो आपको ये तो दिख रहा है फ्रिक्शन का फोर्स क्या करना चाहता है, इसको पलटी मरवाना चाहता है, पलटी मरवाना चाहता है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये ऐसे करके घूमना चाहेगा, तो नॉर्मल इधर इधर की साइड से सरफेस हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, कोशिश करेगा, और इधर की साइड से ज्यादा दबेगा। तो नॉर्मल जो सेंटर पे हमने लगाया था पहले, वो किधर शिफ्ट होने लगा, आगे शिफ्ट होने लगा। बेटा नॉर्मल हमने सेंटर से लगाया था, लेकिन नॉर्मल तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर ज्यादा दबाएगा वहां ज्यादा, और जहां पर कम दबाएगा वहां पर कम। क्लियर इतनी बात? तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा सा हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तभी तो ये पलटी नहीं मार रहा है। अब जरा देखो, अगर ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो मजेदार बात देखो आप, मान लो मैंने किधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा आगे, ये नॉर्मल हो गया, हाँ या ना? अब अब आप देखो एक चीज, अब ये बॉडी बगैर रोटेट करे हुए चल रही है। मान लो मैं कितना आगे शिफ्ट करा, इसे मैंने x शिफ्ट कर दिया विद फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है इतनी बात। अब भी टॉर्क इसके ऊपर क्या है, जीरो है, जीरो है या नहीं है? तो टॉर्क इसके ऊपर जीरो है, तो mg sin थीटा और mg cos थीटा का तो अभी भी जीरो ही है। अब बचा किसका, n का टॉर्क। n का टॉर्क कैसा आएगा, ऐसे, और f का टॉर्क कैसा आएगा, ऐसे, हाँ या ना? अरे भाई यस और नो? और दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो रोटेट नहीं करेगा। तो फॉर नो रोटेशन, torque of normal must be equal to torque of what, friction. Torque of normal is equal to torque of friction कितना, force into perpendicular distance, and perpendicular distance is what, L by 2। तो कितना हो गया, mg L by 2 into what, sin थीटा, हाँ या ना? ये आ गया टॉर्क, आ गया भाई। अब अगर मुझे ये बताना है कितना शिफ्ट कर गया, कितना ये क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, तो ठीक है, टॉर्क ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, n इंटू एक्स, अरे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो n इंटू एक्स, ये तो आंसर आ गया हमारा जो मैंने निकलवाया था आपसे। टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, mg L by 2 sin थीटा। अब अगर मैं आपसे निकालना चाहता हूँ शिफ्ट कितना हुआ, तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू mg L by 2 sin थीटा, एंड व्हाट इज n बेटा, क्योंकि ऐसे ऐसे तो चल नहीं रहा है, तो n किसके बराबर, mg cos थीटा, हाँ या ना? तो n की वैल्यू हम यहां डाल देते हैं, mg cos थीटा, mg mg कट गया, तो x इज इक्वल टू व्हाट, L by 2 tan थीटा, हाँ या ना? अरे ठीक है, x कितना हो गया, L by 2 tan थीटा, ठीक है, थीटा इंक्लिनेशन आपको पता था, x की वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज, एक और यहां पर सवाल बना सकता है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये टॉपल ना कर पाए, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ताकि ये टॉपल ना कर पाए। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। थीटा जीरो कर दो, एन एक्स जीरो आ जाएगा, थीटा जीरो कर दो, हॉरिजॉन्टल हो गया, एन कहां से लगेगा, सेंटर से लग जाएगा, एन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? तो थीटा जैसे से बढ़ेगा एक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्स कितना हो सकता है, एल बाई टू। अरे एल बाई टू से बाहर गया तो मतलब अपने आप ही क्या कर गया, टॉपल कर गया, फिर आप रोक ही नहीं सकते उसे टॉपल करने से, ठीक है इतनी बात। तो फॉर थीटा मैक्स, ठीक है इतनी बात, फॉर नो टॉपलिंग x शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, l बाई टू। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? तो क्या आ गया, l बाई टू टेन थीटा लेस देन l बाई टू, तो टेन थीटा लेस देन व्हाट, वन, लेस देन इक्वल टू वन, तो क्या आ गया, टेन थीटा लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, 45 डिग्री। अरे क्लियर है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है,
ये एक इंक्लाइन है ऐसे ही, दिस इज वर्टिकल वॉल, दिस इज इंक्लाइन, ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये ग्राउंड हो गया, हाँ या ना? ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है ऐसे नॉर्मल। ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, वॉल इज स्मूथ, वॉल कैसा है, स्मूथ है, what should be minimum coefficient of friction between incline and rod such that rod remains at rest, तो रॉड यहीं पे चुपचाप से पड़ी हुई है, क्लियर है? तो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होना चाहिए, रॉड और इंक्लाइन के बीच में। दीवार को स्मूथ दे दिया, ठीक है, दीवार कैसा है, स्मूथ है। करो, तुमने कहा था हमें समय दे दिया करो, है ना? पहले फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। तो रॉड रेस्ट पे है, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है और इस पे लगने वाले सारे टॉर्क का सम क्या है, जीरो है। दो ही कंसेप्ट है बस। कितना बट फालतू बकवास कर रहा, तुक्के मार रहा है, तुमने करा कुछ? बगैर पेन चलाए हो गया आंसर? मैं पेन चलाऊंगा तो ही मुझसे भी आंसर आएगा। देखो भाई, सबसे पहले आप ऐसे देखो, इसके सेंटर से वर्टिकली डाउन क्या लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, हाँ या ना? ठीक है, उसके दो कंपोनेंट लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो, कोई बात नहीं, भी नहीं ले रहे हैं, बाद में ले लेंगे। नीचे क्या लग गया, mg, यस और नो? ठीक है, अब रॉड सरफेस को नॉर्मली दबा रहा होगा, एक्शन तो उतना ही सरफेस पे क्या लगेगा, रिएक्शन, तो सरफेस पे क्या लग गया, रिएक्शन लग गया। सरफेस पे एक्शन लगा तो रॉड पे क्या लग गया, रिएक्शन, ऐसे लगेगा। अरे यस और नो? दिस इज एन मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से रॉड दीवार को दबा रही होगी नॉर्मली, एक्शन तो उतना ही क्या लग जाएगा, रिएक्शन, तो इधर क्या लग गया, आर, ये आ गया हमारे पास, रॉड पे ये फोर्स आ गए। अब एक चीज और देखो बेटा, रॉड को या तो रॉड ऐसे खिसक सकती थी, ये पॉइंट नीचे आए और ये पॉइंट किधर जाए, आगे ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, इतनी बात। या रॉड का ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहेगा, पीछे, हाँ या ना? किधर लगना चाहेगा, पीछे, ठीक है, इतनी बात। तो इस पे मैंने मान लिया फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि रॉड चल नहीं रही है, हाँ या ना? अब इतनी बात हो गई, यही फोर्सेस है रॉड पे और कोई फोर्स नहीं है। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, फोर्सेस इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या कैसा लेना चाहोगे, इंक्लाइन के अलॉन्ग? देखो दो तरीके हैं, आप जब भी सवाल सॉल्व करोगे तो आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट तोड़ने हैं। अगर रेस्ट पे है तो किसी भी दो परपेंडिकुलर में ले लो, ठीक है। अगर मोशन है तो ये ध्यान रखना कि एक, या टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो एक डायरेक्शन मोशन के अलॉन्ग और एक उसके क्या,
परपेंडिकुलर, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ मोशन तो है नहीं, रेस्ट पे, ये तो कहीं भी तोड़ दूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या चीज? हाँ 1/3 है, सही कह रहे हैं। अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, अब मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, ये पहले से ही हॉरिजॉन्टल है। इसकी बात करें, ये एंगल 45 होगा, तो एफ का इधर कितना, एफ एस कॉस 45, या एफ एस बाई रूट टू, ऊपर भी कितना, एफ एस बाई रूट टू, एन का भी कितना, एन बाई रूट टू, और ऊपर क्या, एन बाई रूट टू, पक्का, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्सेस देख लेते हैं, नीचे की तरफ क्या हो गया, एम जी, हाँ या ना, और कोई फोर्स है नीचे की तरफ, नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ क्या है, एम जी है, पक्का, अरे यही है ना। अब ऊपर की तरफ कौन है, एन बाई रूट टू, और कितना, एफ एस बाई रूट टू, ये दो हैं या नहीं है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो क्या हो गया, एन बाई रूट टू प्लस एफ एस बाई रूट टू, मानते हो या नहीं मानते हो, कोई इशू है इसमें भाई, कोई इशू नहीं है। अब एक तो ये आ गया, मैंने वर्टिकल वाले फोर्सेस इक्वेट कर दिए। अब हॉरिजॉन्टल वालों की बात करें, तो इधर की तरफ क्या, आर, और इधर की तरफ क्या, एफ एस रूट टू, और इधर की तरफ क्या, एन बाई रूट टू। तो क्या हो गया, एन बाई रूट टू इज इक्वल टू आर प्लस एफ एस बाई रूट टू, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना, अरे ठीक है यार। अब एक तो ये कहानी आ गई, कोई इशू नहीं इसमें। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या ले लें, टॉर्क ले लें, बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लिया। फायदा क्या है कि दो फोर्सेस का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, उनमें से एक फोर्स मुझे पता है mg, और अननोन कौन है, r, इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस, तो r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क ले लिया, तो mg का टॉर्क जरा देखो, ये 45 है या नहीं है बेटा, अरे 45 ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, mg ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना, l/2, अरे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, l/2, तो क्या आ जाएगा, mg इंटू l/2 इंटू 1/√2, 1/, बड़े बेकार हो यार भाई, ये लेंथ l/2 है, ऐसे करके फोर्स लग रहा है, और ये 45 है, तो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ गया कि नहीं आ गया, l/2 इंटू साइन 45 कितना, 1/√2, ठीक है यार। तो अब इसको गायब करो, तो कितना आ गया, एम जी l/2√2, ये टॉर्क आ गया किसका, वेट का, और कैसा आ रहा है, ऐसे घुमाना चाहता है। आर का टॉर्क देखो जरा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये डिस्टेंस कितना आपका, l, और ये कितना, 45, तो ये कितना हो जाएगा, l/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे यस नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ गया, r इंटू l/√2, बेटा l/√2 आपका कैंसिल हो गया, r कम्स आउट टू बी व्हाट, mg/2, आ गया कि नहीं आ गया, r इज व्हाट, mg/2, पक्का, ठीक है। अब जरा देखो, r की वैल्यू डाल दी, mg/2 इज इक्वल टू n/√2 माइनस fs/√2, ये आया कि नहीं आया, इसमें डाल दी r की वैल्यू, अरे यस नो। अब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ऐड कर दूं भाई, दोनों को ऐड करूं तो मुझे n मिल जाएगा, फिर n की वैल्यू डाल के मुझे क्या मिल जाएगा, fs मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया, 3mg/2 इज इक्वल टू 2n/√2, मानते हो भाई, अरे बड़े बेकार हो यार, हाँ या ना, ये इससे क्या हो गया, √2, तो n कम्स आउट टू बी 3mg/2√2, यस और नो, अरे यस और नो, आ गया। अब n की वैल्यू डाल देते हैं यहां पर, इसमें डाल देते हैं, तो mg/2 इज इक्वल टू 3mg/4, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पहले से 4, माइनस fs/√2, यस और नो, कर सकते हैं ऐसा। अब जरा देखो एक मिनट, fs/√2
इज इक्वल टू 3mg/4 माइनस mg/2 कितना आएगा? 3mg/4 माइनस mg/2 कितना? mg/4 आएगा, हाँ या ना? तो Fs कम्स आउट टू बी हाउ मच? √2 mg/4। और अगर मैं इसको काट दूं √2 को तो कितना आता है? नीचे 2√2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? तो Fs ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया? हाँ या ना? अब आपको Fs भी पता है, n भी पता है। रुको 1 मिनट, ठीक है? Fs इतना है, ठीक है, आ गया, कैलकुलेट कर दिया हमने Fs। अब Fs इज व्हाट? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स, एंड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। पता है नहीं बात? हाँ या ना? मैक्सिमम लिमिटिंग के बराबर हो सकता है या उससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो अब Fs की वैल्यू डाल दो, mg/2√2, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो भाई, म्यू इंटू एन। और म्यू इंटू एन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो mg/2√2 is less than equal to mu, and what is n? n कहाँ गया? ये रहा, 3mg/2√2। देखो म्यू क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 हो गई। यस और नो? तो बड़े आराम से सवाल को सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? इतनी बात। क्लियर है भाई? तो ये ड्रामा हमारे पास किसके लिए हो गया? क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए, ठीक है? इतनी बात, मतलब जिसमें बॉडी रेस्ट पे रहेगी या नहीं रोटेट करेगी, या ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इतनी बात। अब लिखो जरा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको नोट कर लो पहले। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? इतनी बात। तो लिखो जरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? तो लिखो जरा डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? इतनी बात। अब इसमें सबसे पहले लिखो फॉर केस 1 फॉर पार्टिकल। फॉर पार्टिकल, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और इसका मास कितना है? m है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? p वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? दैट वुड बी व्हाट? m इंटू वी वेक्टर, हाँ या ना? m इंटू वी वेक्टर, सिंपल सी कहानी है। अब सबको पता लीनियर मोमेंटम ये है। अब अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, सपोज इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जानना चाहता हूँ सिस्टम का, गिवन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड। टॉर्क भी हमेशा गिवन एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट किया था। तो एंगुलर मोमेंटम हम इस एक्सिस या इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज दिस इज O, तो ये हमारे पास क्या बन गया? R वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? अब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम R क्रॉस P, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? हाँ या ना? R क्रॉस P आएगा। अब सबसे पहले यहां से डायरेक्शन पता चल गई एंगुलर मोमेंटम की। L वेक्टर is perpendicular to R vector, perpendicular to P vector, perpendicular to plane of R and P, हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ही यही है। इसका मतलब एक्सियल वेक्टर हो गया आर और पी के प्लेन के क्या? परपेंडिकुलर। तो कैसा वेक्टर हो गया? एक्सियल वेक्टर।
तो इस केस में भी देखो कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर क्रॉस पी अंदर की तरफ आ रहा है, तो कैसा इस केस में तो अंदर की तरफ है, और अगर मैं पी इधर कर देता तो किधर आ जाता, बाहर आ जाता। एक्सियल वेक्टर, कोई इशू है इसमें, कोई इशू नहीं, ये एक्सियल वेक्टर हो गया हमारे पास। अब तो हमने डायरेक्शन की बात तो कर ली, ठीक है इतनी बात। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल, अच्छा सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं बेटा, आर पी साइन थीटा, यस और नो। अब आप एक काम करो, आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस कर दिया पीछे, और आपने क्या करा, यहां से इस पे क्या ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर, हाँ या ना। और अगर ध्यान से देखो ये एंगल कितना, थीटा, आर परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा, मानते हो सब लोग, हाँ या ना, कोई इशू है इसमें, अरे आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो आई कैन राइट एल एज व्हाट, आर परपेंडिकुलर इनटू व्हाट, लीनियर मोमेंटम। एक और चीज कर सकता हूं मैं इस पी के दो कंपोनेंट ले लूं, एक ऐसे, ठीक है इतनी बात, और एक ऐसे, ठीक है इतनी बात। दिस वुड बी पी perpendicular and this would be p radial along the radius vector, and p perpendicular is how much, p sin theta. So I can write it as what, L is equal to what, R into what, p perpendicular, yes or no, लिख सकता हूँ दोनों तरीके से। ये तो किसी पार्टिकल के लिए आ गया, ठीक है। अब इस पे एक आधा सवाल कर लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो जरा, मतलब मेडिकल में जो सवाल आता है वो मैं बता ही रहा हूँ, हर बार यही आ रहा है, मतलब पिछले जितने पेपर हुए अभी तक 4-5 साल से, और हर बार हम कुछ ना कुछ कबाड़ा कर ही देते हैं। बढ़ जाए आगे, अब लिखो पार्टिकल ऑफ मास m, ये नोट कर लिया था ना सबने, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड moving with constant speed along line px plus qy plus pqr plus r is equal to 0, px plus qy plus r is equal to 0, ठीक है। इस लाइन के अब ऊपर चल रहा है, ठीक है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। मैथ्स वाले कितने हैं हमारे पास अभी, अकेला आ रहा है बस, और कौन है, बस एक ही मैथ्स का यहाँ पर, बड़े सिंसियर बच्चे हैं फिर हमारे। चलो क्या कहानी है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अबाउट ओरिजिन, है ना, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो जरा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है इतनी बात। मान लो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है इतनी बात, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ या ना।
अब इस पे चल रहा है तो मान लो इधर की तरफ चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है, तो मान लो किसी मोमेंट पे यहां पर है पार्टिकल, मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी v, और v कांस्टेंट है या नहीं है या नहीं? तो एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये p वेक्टर होगा या नहीं होगा? होगा। और p वेक्टर कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो, क्योंकि v कांस्टेंट हो गया, तो इसी लाइन पे चलना है, स्पीड उसकी क्या है, फिक्स है, यस और नो? तो लिखो जरा, p वेक्टर इज कांस्टेंट नाउ, मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना? अब मैं क्या करता हूं, सपोज हमारा क्या है, आर वेक्टर, अरे आर वेक्टर है या नहीं है? तो बाय डेफिनेशन एल इज इक्वल टू व्हाट, आर क्रॉस पी, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? और आर क्रॉस पी जरा देखो किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो कैसा आ गया, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, डॉट बाहर की तरफ, ठीक है। अब जरा मुझे निकालना है इसे, ठीक है, आर क्रॉस पी बाहर आ रहा है ना, ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर है, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड है इसका, मतलब डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ आएगी। एक काम करो, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां पर, तब ये आर वेक्टर होगा कि नहीं होगा, और ये ऐसे पी होगा, हाँ या ना? आर बदल गया लेकिन पी क्या है, सेम है, हाँ या ना? तो जरा डायरेक्शन देखना क्या है, अभी बाहर आ रही है, जब यहां पहुंचेगा ये आर हो गया निकम्मो, और ये क्या हो गया पी, तब भी डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर आ रही है, तो मतलब डायरेक्शन हमेशा के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया, किसका, एल वेक्टर का। तो डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर फिक्स्ड, अब ये कहानी हो गई। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन की बात हमने कर ली कि डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो एक काम करो भाई, यहां से आप इस पर क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर, यस और नो? ये हमारा क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर, यस और नो? और पी का मैग्नीट्यूड कितना है, एम इंटू वी, तो हमने पढ़ा हुआ है एल का मैग्नीट्यूड होता है आर परपेंडिकुलर इंटू वॉट पी, यानी कि एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू वॉट एम वी। मानते हो या नहीं मानते हो? एक बात बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा, बदलेगा क्या ये कभी? अभी लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगा, हाँ या ना? तो ये कभी भी नहीं बदलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो क्या कहानी आ गई, एल वेक्टर इज कांस्टेंट, ना इसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला, ना इसका डायरेक्शन, ये भी चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? अब हमें निकालना है इसे, ठीक है। तो एक बात ये प्रूव हो गई कि अगर किसी लाइन पे पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो किसी गिवन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब निकाल लें इसे। अब आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। उसे पता होगा फॉर्मूला, है ना? तुम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अब इन्हें नहीं पता है तो फॉर्मूला बताऊं या डिराइव कराऊं? फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, क्योंकि डिराइव करके तुम कौन सा एग्जाम में कर पाओगे। अब देखो भाई, चलो अगर मेरे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान से देखो, चलो थोड़ा सा तो बता ही दूं, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी लाइन तो मेडिकल वालों ने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप क्या हो गया, माइनस ए बाई बी, और माइनस सी बाई बी क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है पॉइंट h कॉमा k से, इस पॉइंट से बताना है, यहाँ तो ओरिजिन था,
पॉइंट कोई और भी तो हो सकता था, फिर रोते बैठ करके, है ना। तो किसी पॉइंट h कॉमा k से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर इज a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। a और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, b इंटू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहोगे तो मैं डिराइव भी कर दूंगा, लेकिन क्या करोगे उसका, बोलो। कर सकता है डिराइव, तो कैसे करेंगे? हाँ बता। दोनों इंटरसेप्ट निकाल के x और y, उसके बाद इंटरसेप्ट ऐड करके कैसे आंसर आ जाएगा? इंटरसेप्ट तो ये लेंथ आई ना, ये वाली लेंथ आई, ये वाली लेंथ आई, मुझे निकालना ये है, हाँ या ना? फिर कैसे? अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, या मैं क्या करूं, यहां से एक लाइन की इक्वेशन बनाऊं। चल छोड़ रहे हैं, वो तो बात की बात है, नहीं करना, हमारा काम हो गया, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एच और के की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो है या नहीं है? तो अब p इंटू जीरो प्लस क्यू इंटू जीरो प्लस आर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमारे इस वाले में आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, आर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहां डाल दो, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे क्लियर है? और यही सवाल आता है हर बार, आता है कि नहीं आता है? पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर देख ले, एक क्वेश्चन ये जरूर है हर बार। चलो अब देखें, अब आगे देखो, ये हो गया। इसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमने यहां से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करा m मास का विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, दिस वाज o, पॉइंट o, ठीक है। प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, बन जाएगा। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट o, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ या ना? अबाउट पॉइंट o व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, पहला, ठीक है। व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट एंड व्हेन पार्टिकल इज जस्ट गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड। दो आंसर निकालने हैं। व्हेन पार्टिकल इज जस्ट गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड, देखते हैं। अब देखो भाई, आपको प्रोजेक्टाइल आता है, तो एक बात बताओ, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस मोमेंट पे ये वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, u cos थीटा। तो मोमेंटम कितना हो गया, इधर की तरफ हो गया, और कितना हो गया, m u cos थीटा, हाँ या ना? अब एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है, तो मैंने कहा था r परपेंडिकुलर इनटू व्हाट, p, हाँ या ना? तो एक काम करें, इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस कर दें भाई, ये सुनो। और ये हमारा ड्रामा क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। अरे हो जाएगा यार। और ये r परपेंडिकुलर किसके बराबर, h के बराबर, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब l किसके बराबर हो गया फर्स्ट केस में, h इंटू m u cos थीटा, हाँ या ना? अब व्हाट इज h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, पता है ना? तो l इज इक्वल टू m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 2g। पहला आंसर आ गया। हाँ, अब सेकंड में देखो, जब ये गिरने वाला होता है यहां पर, तब इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। एक, ये तो u cos थीटा
अरे निकम्मो, होगी कि नहीं होगी? और एक क्या, u साइन थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो? और इधर की तरफ मोमेंटम हो जाएगा mu साइन थीटा, दिस वुड बी p परपेंडिकुलर और दिस वुड बी mu cos थीटा p रेडियल। और ये r वेक्टर है या नहीं पहले बताओ, हाँ या ना? तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि एंगुलर मोमेंटम इज r इंटू वॉट, p परपेंडिकुलर। ये भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने जो जो पढ़ाया है उसी को यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ और अलग नहीं कर रहा हूँ। वरना मैं क्या करता, r क्रॉस p करता, फालतू क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, इसको माइनस पी जे कैप, इसको पी आई कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब फालतू बातें। सीधे सीधे आंसर आ रहा है, L2 इज इक्वल टू r इंटू वॉट, p परपेंडिकुलर, हाँ या ना? अब एक बात तो, r किसके बराबर है? रेंज के बराबर, और वो कितना, mu साइन थीटा, हाँ या ना? तो रेंज इंटू mu साइन थीटा। अब रेंज की वैल्यू डाल दें, रेंज की वैल्यू कितनी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो क्या हो गया, L2 इज इक्वल टू m u क्यूब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाय g। ये भी हो गया भाई अपन के पास, हो गया। तो ये तो बात हो गई पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की। अब हम आते हैं सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। और कौन सा सिस्टम? प्योरली रोटेटिंग सिस्टम। पहले तो लिखो जरा, लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग सिस्टम। प्योरली रोटेशन का मतलब समझते हो कि हर पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, सेम एंगल रोटेट करेगा, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा। मैंने पहले दिन ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ, इस पे आ जाते हैं, बढ़ जाए आगे, इसको हटा दें। हमारे पास मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से। ओमेगा किधर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अब आप सबको तो आंसर पता ही है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर, हाँ या ना? प्रूव करके दिखाओ इस बात को। बिल्कुल, आंसर यही है ना कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आता है कि नहीं आता है? तो इस बात को जरा प्रूव कर दो भाई। आंसर तो मुझे ही पता है। चलो मैं बता देता हूं। आप क्या करोगे, इस सिस्टम के ऊपर एक्सिस से आर दूरी पर, तो इसको आर वेक्टर कहते हैं, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास डीएम। अब पहले इसका मोमेंटम चूज करूं मैं, क्योंकि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना? तो पहले मुझे इस छोटे से एलिमेंट का क्या चाहिए, लीनियर मोमेंटम चाहिए। वो कितना होगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस छोटा सा पार्टिकल? ओमेगा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में पढ़ी है आपने, हाँ या ना? ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा किधर, बाहर की तरफ, आर कैसा, इधर। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, कैसा आएगा? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा वी वेक्टर, हाँ या ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? तो अब मेरे पास क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम P इज V इंटू DM, लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। P इज इक्वल टू ओमेगा, चलो अब तो एक बात पता ही है मुझे कि भाई V परपेंडिकुलर टू R है, पता है कि नहीं पता है? अरे यार क्रॉस प्रोडक्ट है, तो V परपेंडिकुलर टू R है भाई, हर चीज सर्कल में घूम रही है, इसका रेडियस R है
तो दूसरे वाले सिस्टम छोटे से एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, अगले वाले का आर डबल डैश हो जाएगा, लेकिन सारे के सारे किस में घूम रहे हैं, सर्कल में। तो मैं इसको सीधे सीधे v को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर लिख सकता हूँ, और p के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर इंटू डी एम। समय बचा लूँ मैं अपना, ठीक है, इतनी बात ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आर क्रॉस पी करना है। क्या करना है, आर क्रॉस पी। आर वेक्टर ये रहा, और पी वेक्टर किधर है, पी वेक्टर यही है, और यही है कि नहीं है। अब L इज R क्रॉस P। R और P के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं, तो R इंटू पी आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देखो, R क्रॉस P कैसा आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब L भी डॉट है, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन में, हाँ या ना। अब मैग्नीट्यूड कितना, L इज इक्वल टू R, अच्छा L नहीं होगा ये तो DL होगा ना, और ये क्या होगा, DP होगा। क्या होगा, डीपी। क्यों, क्योंकि हमने छोटे से एलिमेंट का लिया है। किसका लिया है, एलिमेंट का, ठीक है। तो dl इज इक्वल टू r, और dp कितना बेटा, dp इज ओमेगा r इंटू वट, dm। यस सोनू, ये dl आ गया। अच्छा एक बात तो, अगर आप अगला dl लेते हो, छोटा सा यहाँ एलिमेंट लेते हो, ध्यान से देखना, तो ये r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो r क्रॉस p वो भी किधर आ रहा है, बाहर, सारे dl बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके l विल बी इक्वल टू, जरा देखो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन कितना, आर स्क्वायर डीएम। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम क्या होता है, आई होता है या नहीं होता है किसी भी एक्सेस के अबाउट, तो क्या आ गया, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये कहानी आ गई, क्लियर है, ये भी आसान है। अब अगर हम कोई सवाल ले लें इस पे सिंपल सा, मैंने कहा मेरे पास ये एक डिस्क है, क्या है ये, डिस्क, ये इसका सेंटर, इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी L इज इक्वल टू आई सी एम इंटू वॉट, ओमेगा। आई सी एम कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो सवाल करना बड़ा आसान है इनके, लेकिन डिराइव करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। मैंने भी सही से भी डिराइव नहीं करा, मैं वी को लिखता है ओमेगा क्रॉस आर, फिर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वहां से डायरेक्ट ये सारी चीजें बनती भी आती हैं, ठीक है। मुझे कोई रास्ते में सोचना नहीं पड़ता, ये नहीं बताना पड़ता कि आर और वी परपेंडिकुलर है, अपने आप सब आता जाता है, ठीक है, इतनी बात। अब ये बात हो गई, यूज तो कर ही लोगे सब लोग। अब इशू क्या है, तीसरा केस, तीसरा केस बढ़िया है, लिखो, when system translates as well as rotates, when system translates as well as rotates, मतलब कोई सिस्टम है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि तुम्हें कितना आता है, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है, इतनी बात। मान लो मेरे पास एक ये स्फीयर है, ठीक है, इतनी बात, ये स्फीयर है, मास m का, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r। पहले आप लोगों से पूछ लेना, ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, सेंटर ऑफ मास, और ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है। आपको इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट पॉइंट O। कितना लिखूंगा, जो सवाल करना अलग बात है, बेसिक ही नहीं पता होता, हम सवाल भी करते हैं। कितना होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट O। चल तुझे पता है तान्या, रुक जा, बोलो भाई क्या लिखना चाहिए, मतलब आंसर बताओ मुझे बस, बाकी कोई मतलब नहीं मुझे। अब या तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं, या मैं डेरिवेशन कराऊं, दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, इतनी बात। अब होता क्या एंगुलर मोमेंटम, पहले तो लिख लो आप, तो हम डिराइव करेंगे। L वेक्टर इज, पहले तो आप क्या मानो, इस सिस्टम को एक पार्टिकल मान लो। और एक बात बताओ, अगर कोई सिस्टम है तो होल मास कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरे सिस्टम को हमने पार्टिकल मान लिया, m मास का, कहां पर, सेंटर पे, ठीक है, इतनी बात। तो अब इधर की तरफ, अच्छा इसको v नॉट ना कह के हम vcm कहते तो ज्यादा सुंदर होता, क्या कहें इसे, vcm कह सकते हैं ना।
ये सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, और इसको भी ओमेगा नॉट ना कह करके ओमेगा सीएम कह देते हैं, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है। अब जरा देखो, तो अगर मैं इस पूरे नाटक को पार्टिकल मानता हूं, ठीक है, इतनी बात, तो सारा मास कहां गया, सेंटर ऑफ मास पे। तो इस सिस्टम का ट्रांसलेटरी लीनियर मोमेंटम कितना, m इंटू वीसीएम, और ये वेक्टर कितना है, r क्रॉस p इज व्हाट, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो क्या लिख सकता हूं मैं, r क्रॉस p cm, ये एंगुलर मोमेंटम आया ट्रांसलेशन वाला, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट बॉडी के किसका, ट्रांसलेशन का, ठीक है, इतनी बात। अब रोटेशन की बात करें, अब रोटेशन में आप देखो बहुत ही मजेदार बात है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का ओमेगा नहीं पता, हाँ या ना, हमें किसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट दिया ही नहीं ओमेगा, दिया उसने, नहीं दिया, हाँ या ना। तो अगर मैं कहूं कि इस एक्सिस के अबाउट आई इनटू इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा, यही रिजल्ट बोलना था मुझे, लेकिन ना इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई पता, ना साला मुझे आई, तो मैं निकाल भी लूंगा किसी तरीके से पैरेलल एक्सिस लगा करके, लेकिन मैं ओमेगा कैसे निकालूंगा, ये इशू आने वाला है। लेकिन फिर भी ये रिजल्ट पता कितना आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे, भी डिराइव करेंगे, तो दिस वुड कम आउट टू बी आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, मतलब यहाँ पे होने का कोई पर्पस नहीं आएगा, रिजल्ट यही आ जाएगा अभी जब मैं डिराइव करूंगा इसे, कितना आ जाएगा, आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट वुड बी वेक्टर सम ऑफ दीज टू, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस PCM प्लस ICM इंटू ओमेगा CM, ये आएगा भाई। पता नहीं आप लोगों ने यूज किया कि नहीं यूज किया, लेकिन ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और यूज किया होगा कि रोलिंग पढ़ के ही आए हो सब लोग, ठीक है, और हमें हवा भी नहीं चली, हम ये यूज कर रहे थे। मैं इस एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, और देखो कितनी गलत सी बात आ रही है, चला ICM और ओमेगा सीएम तो यहाँ का है, लेकिन रोटेशन वाला तब भी यही आया, अगर मैं, और प्लस ये वाला, टोटल मिलाकर के टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। अब इसको डिराइव करना है, ठीक है, इतनी बात। करना चाहोगे डिराइव या लपेट दें इसे ऐसे ही, मुझे मतलब तुमसे कोई पूछेगा तो है नहीं, 11th क्लास में तो कर देते हम डिराइव, लेकिन क्योंकि कम से कम 15 मिनट का डेरिवेशन है। चलो अब देखो भाई, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM अबाउट सेंटर ऑफ मास, रेडियस R एंड मास इज व्हाट M, इधर का, ठीक है, इतनी बात। ये बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, BCM से, और ये ऐसे करके ओमेगा CM से घूम रहा है, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस बॉडी का अबाउट दिस पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट O। अब रुको एक मिनट, दिस इज R वेक्टर, मानते हो या नहीं मानते हो, L ट्रांसलेशन R क्रॉस M इंटू VCM, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। जरा डायरेक्शन देखना इसकी किधर आ रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तो क्रॉस, कोई इशू है इसमें, अरे ठीक है यार, ठीक। अब मैग्नीट्यूड, R परपेंडिकुलर हो गया, और एक बात बताना, ये R परपेंडिकुलर हुआ किसके बराबर,
एल ट्रांसलेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू व्हाट, एम VCM, यानी कि एल ट्रांसलेशन इज इक्वल टू आर इंटू एम VCM। क्लियर है इतनी बात? कोई इशू है इसमें? अब रोटेशन पे आ जाएं। एल रोटेशन आई इंटू ICM इंटू ओमेगा CM। हाँ या ना? अब जरा देखना, ओमेगा CM भी किधर है, अंदर की तरफ है, तो ये भी किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया। हाँ या ना? और कितना आ गया मैग्नीट्यूड में, ICM इंटू ओमेगा CM। अब ICM दे रखा होता, बॉडी का टाइप दिया होता तो ICM की वैल्यू डाल देते। हाँ या ना? अब जरा देखो, तो अब अपने पास क्या आ गया, दोनों अंदर की तरफ है, तो टोटल L क्या आ गया हमारे पास, LR प्लस L ट्रांसलेशन। हो गया कि नहीं हो गया? और L नेट कैसा है, अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ, तो नेट भी क्या आएगा अंदर की तरफ, कितना, R M VCM प्लस ICM इंटू ओमेगा CM। यस और नो? अरे भाई क्लियर है? चलो कल बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे।